अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस और उससे जुड़ते हुए जो ज़हनी दबाव, जो परेशानी, जो एंग्ज़ायटी हमें हो रही है। एंड इसके लिए हमारे पास है डॉक्टर शीज़ा मोहसिन, जो एक रिलेशनशिप और फैमिली एक्सपर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल थोड़ा बहुत स्टेटमेंट है रादर देन सवाल। कोई कहता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बुरा ख्वाब देख रहे हैं हम और कल हम उठेंगे और ये ख्वाब गायब हो जाएगा। कोई ऐसा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लूडो की गेम खेल रहे थे और किसी ने उठा के हमारे बोर्ड को ऐसे घुमाया कि हर चीज़ तितर-बितर हो गई है। सो डॉक्टर शीज़ा, हुआ क्या है ये हमारे साथ? थैंक यू सो मच किरण फॉर हैविंग मी और आपने बिल्कुल सही इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। मोस्ट पीपल वो यही फ़ील करेंगे कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। आपको बताऊँगी कि तब्दीली हमारे ज़हन और ज़हनी सुकून के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप कोई भी तब्दीली सोचें दिमाग में जो होती है जैसे स्कूल बदला बच्चों ने, आपने अपना नेबरहुड बदला, जॉब बदला, शादी हुई, डिवोर्स हुई, किसी की डेथ हो गई। ये चेंजेस बहुत हार्ड होते हैं। अ हुँ, लॉट ऑफ टाइम्स लोगों के बहुत वक़्त समझ में नहीं आता कि ये भी बहुत बड़ा चेंज है। और कोई भी चेंज होता है तो आप नएपन की तैयारी कर रहे होते हैं और अपनी पिछली ज़िंदगी का गम या अफ़सोस कर रहे होते हैं। तो हमारा ज़हन बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहा होता है और इसके बारे में सोचना और अपने साथ हमदर्दी करना बहुत ज़रूरी है ऐसे वक़्तों में। बट देन हमदर्दी तो कर सकते हैं मगर डर बहुत है। एक डर है कि हमारे घर में बुज़ुर्ग रिश्तेदार उनका डर है। एक डर है कि हमें कुछ ना हो जाए, एक डर है बच्चों का है, एक डर है कि ये ख़त्म होगा भी तो कब होगा? ये जो डर है, इससे हम कैसे डील करें? बहुत अच्छा सवाल और उम्मीद है कि जो लोग आपका शो देखेंगे उनको थोड़ा-सा फ़ायदा पहुँचेगा। डर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है हमारे दिमाग के लिए। थोड़ा-सा मैं आपके व्यूअर्स को एजुकेट करूँगी कि होता क्या है और सिम्प्लीफाई कर रही हूँ। आई एम श्योर जो डॉक्टर्स सुनेंगे वो क्रिंज करेंगे, लेकिन हमारे ज़हन में ना 2 हिस्से होते हैं। एक होता है जिसको मैं कहूँगी सिंपली स्मार्ट ब्रेन, जहाँ पे आपकी सारी ज़हनी चीज़ें जिनसे आप बड़े-बड़े डिसीज़न्स लेते हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो भी आप सीख रहे हैं, वो वहाँ पे आप जमा कर रहे होते हैं। उस इलाके को ब्रेन के इलाके को यूज़फुल रखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ब्रेन का जो हिस्सा जो हमारा फ़ियर या हमारा डर मैनेज करता है, उससे डिस्कनेक्ट रहे। क्योंकि जैसे ही डर लगता है हमारे ज़हन को, आप यकीन नहीं करेंगी, आपको गूगल पे बहुत सारे ग्राफ़िक्स मिल जाएँगे। उस स्मार्ट ब्रेन तक पहुँचने के लिए जितने हमारी ब्लड फ्लो है, वो ख़त्म हो जाती है। और सिर्फ़ ज़हन का जो फ़ियर ब्रेन होता है, जिससे इंसान को कहते हैं कि वो अभी तक सर्वाइव कर पाया है। और उस फ़ियर ब्रेन में यानी कि फ़ियर का जो पार्ट है ज़हन का, सिर्फ़ 3 रिस्पॉन्सेज़ हैं वहाँ, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज़। तो जितना हमने अक्लमंदी और बहुत सारा नॉलेज और तमीज़ और चीज़ें सीखी हैं, वो तो लॉक एंड की में चली गई। वहाँ पे तो एक्सेस ही नहीं है। जब हम किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करते हैं किरण, तो हमें ये देखना है कि ये हमारी डर वाली ब्रेन है या ये हमारी समझदार ब्रेन है। उससे हुँ, हमें बहुत पता चलेगा कि हम ज़हनी तौर से कहाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस के लेते हुए मुझे छींक आ गई, किसी को भी हुआ और फिर मैं सोचने लग गई, ओह! ड्राई कॉफ़ है, क्या है? सिम्पटम्स है, फीवर चेक करूँ, है, नहीं है, ड्राई कॉफ़ तो है, फीवर एंड देन जो दिमाग है वो इस तरह से कि मुझे है तो नहीं, मैं क्या करूँ? मैं आइसोलेशन करूँ, मैं फ़ो डॉक्टर के पास जाऊँ। ये जो है, एक किस्म का पैरानोया जो बैठ जाता है। अब ये भी है, क्या ये मैं वही फ़ियर वाले दिमाग से ऑपरेट कर रही हूँ? इज़ इट द सेम पैटर्न? ब्यूटीफुल एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं आपको बता नहीं सकती कि आप उस वक़्त किस ब्रेन में हैं, लेकिन मैं आपको एक टूल दे सकती हूँ, जिसके बारे में आप सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख रही हैं कि सामने वाला छींक रहा है, हुँ, यस, अगर आपको हर किसी की छींक पे शक हो रहा है, तो शायद आप अपनी फ़ियर ब्रेन में हैं। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके घर का नौकर छींके जा रहा है और वो बाहर से अंदर बहुत आ रहा है, तो ये हुँ, आपकी स्मार्ट ब्रेन कह रही है कि ये मैं नोटिस कर रही हूँ पैटर्न कि ये छींकता भी है। और तो आपने क्या किया है, आप अपने ज़हन से अंदाज़ा लगा रही हैं कि इसका एक्सपोज़र कितना है। करेक्ट। तो वो आपकी स्मार्ट ब्रेन है।
लेकिन आपको एक चीज बताऊंगी जो बहुत जरूरी है लोगों को समझने की, और वो है कि आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में क्या है और आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में क्या नहीं है। इस वक्त जब कोरोना हो रहा है, आप सोचेंगे आपके जहन पर कितना दबाव है। आप मीडिया में सारा वक्त इंफॉर्मेशन कंज्यूम करे जा रहे हैं, और आपके कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल दोनों इंफॉर्मेशन आपकी फियर ब्रेन डिसाइफर यानी कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, उसको फर्क नहीं पता। तो जब आपको सुनने में आता है कि चाइना में 2000 लोग मर गए और अमेरिका में लाख लोग मर गए, आपको लगेगा लोग मर गए, आपकी फियर ब्रेन एक्टिवेट हो गई। लेकिन आपने सोचा अच्छा ये कहाँ हो रहा है, ये अमेरिका में हो रहा है, तो ये मेरे कंट्रोल में है अमेरिका में क्या हो रहा है? नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? वो ये है कि मैं हाइजीन प्रैक्टिस करूं, अपने हाथ धोऊं, सोशल डिस्टेंसिंग करूं, आई मेक श्योर कि मैं अपने लव्ड वंस को, और घर में हाइजीन यानी कि जब सामान अंदर आ रहा है एटसेट्रा, आई एम श्योर आपके बहुत और एक्सपर्ट्स ने शेयर की होंगी ये चीजें, वो मेरे कंट्रोल में है। उसमें मेरे कंट्रोल में मेरा अपना बिहेवियर तो है, शायद कुछ फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जितना डिफरेंशिएट करते जाएंगे कि जी ये इस पर मैं कुछ कोई चीज इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, आपका डर बढ़ता जाएगा और आपको रियलाइजेशन होगी कि आप क्या चीज कंट्रोल कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। राइट। सो एक चीज जो हम इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इज द इकोनॉमी। द इकोनॉमी इज डाउन, यू नो अबाउट इट। और इस वक्त जो लोग डेली वेजेस पे हैं, जो रोज बाहर जाके अपनी आमदनी कमाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली घर के मर्द हजरात जो हैं, जो बाहर जा रहे हैं, स्पेशली अगर वो सोल ब्रेड विनर है, वो काफ़ी जहनी दबाव का शिकार है। um, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर या फैमिलीज के ऊपर? तो इसका जवाब मैं 2 पीसेस में दूंगी। एक मैं आपको बताऊंगी इम्पैक्ट क्या होता है, और दूसरा मैं कुछ सजेशन दूंगी कि आप इसके बारे में कर क्या सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत बहुत, और ये लफ्ज शायद मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगी आपके सेशन में, हमदर्दी और सॉफ्टनेस और कंपैशन जो है वो आपको बहुत बहुत ज्यादा रखना है। घर के मर्द या उन सारे मेंबर्स, बहुत से घर हैं जहाँ पे औरतें हैं जो घर चलाती हैं फाइनेंशियली, तो आप थोड़ा सा रहम करें, थोड़े से काइंड हों। उनकी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगी, और स्ट्रेस लेवल में क्या चीज होती है? गुस्सा आता है, तो घर का माहौल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो हर किसी की सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी हो रही है खराब, और जॉब्स बहुत इम्पैक्ट होंगे, आपकी रोजी रोटी। लोग परेशान हो रहे हैं कि जी ये वाली पहली तारीख तो आ गई, अब अगली वाली मई में आएगी, और आसार कुछ ऐसे नहीं है कि सिचुएशन इतनी खास बदलेगी। तो ये रियलिटी है। आपकी नौकरी, आपकी आमदनी आपके कंट्रोल में है? पॉसिबली नॉट। तो इस चीज पे आप डिफरेंशिएट करें कि अगर आपकी आमदनी आपके कंट्रोल में नहीं है तो क्या चीज है। ये है कि आप अपने पैसे बहुत समझदारी से खर्च करें। आपकी रिसोर्सेस बहुत बहुत समझदारी से खर्च करें, और रिसोर्सेज से खाना पीना नहीं, आपकी यूटिलिटीज, आपके फोन के बिल, आपकी बिजली, आपकी गैस। यू नो अमेरिका में कहते हैं, और वहां पे भी कहावत है ना, कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। आप पैसे कमा सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप पैसे बचा सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। दूसरी टिप मैं आपको दूंगी कि एक दूसरे से बात करिए, कहें, और ये जुमला कहना अपने फैमिली मेंबर को या वो जो कमाता है कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा अपना दिल हल्का करने दें, ताकि वो कहें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बिजली का बिल। घर में अगर 2 एसी हैं तो 1 चलाएं, और अगर आप गुजारा कर सकते हैं तो 4 घंटे को चलाएं। वहां बिजली का बिल बहुत बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ इम्पैक्ट होता है। अगर घर में 4 पंखे हैं तो 2 चलाएं। अपने रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सो अगेन बात हुई सर्कल ऑफ कंट्रोल। जो चीज हमारे कंट्रोल में है, हम उसको ही, उस पे ही फोकस करें। फिर भी जैसे आपने कहा कि मीडिया है, ये है, इंफॉर्मेशन इतनी है कि जहन इसको प्रोसेस करने में काफी स्ट्रेस्ड हो जाता है। कोई एडवाइस कि हम ये टेंशन कम कैसे करें?
जबरदस्त सवाल है, और ये एडवाइस तो मैं सबसे कहूंगी जो लोग इतनी स्ट्रेस फील नहीं भी कर रहे, प्लीज आप मीडिया को बहुत समझदारी से कंज्यूम करें। हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा जहन जिस चीज से एक्सपोज होता है उस चीज से हमारा जहन असरअंदाज होता है। इस चीज को आप जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं एक जो हमारे कल्चर में, पाकिस्तान के कल्चर में बहुत एक कॉमन चीज है जो हम सुनते हैं, तो कहते हैं मयाना रवि, मॉडरेशन। बहुत जरूरी है कि आप इसके बारे में सोचें कि क्या मैं अपना टाइम फारिग बिजी करने के लिए सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। इससे अच्छा है आप एक कॉमेडी फिल्म देख लें, लेकिन न्यूज 24 घंटे कंज्यूम करना हेल्दी नहीं है। क्या हम इससे पॉजिटिव शक्ल निकालें? क्या चीज हम देख सकते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक हो जिसके बारे में? ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि एक चीज जो हमारी वापस नहीं आएगी इस वक्त से, वो वक्त है, टाइम। और इतनी ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत गिफ्ट हमें मिला है अपनी फैमिलीज के साथ स्पेंड करने का। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मजाक कर रही हूँ ताकि आपके लिसनर्स थोड़ा सा हल्का फील करें कि वो भी कभी कभार गिफ्ट फील नहीं होता। जो वर्क एट होम मदर्स हैं, जिनकी ऑडियंस बढ़ गई है, जो अब बजाय 2 लोगों का नाश्ता और लंच बनाने के वो 6-6, 8-8 लोगों का नाश्ता, लंच और डिनर बना रहे हैं। जो आदमी हैं जिनको एक थोड़ी सी एस्केप मिलती थी कि जी काम पे चले गए 8-10 घंटे, उनके साथ उनकी वाइफ या हस्बैंड हर 15-20 मिनट पे पूछ रहे हैं कि अब क्या कर रहे हो, अब क्या होगा। तो ओवर एंगेजमेंट भी हो रही है। लेकिन अगर इस टाइम को आप माइंडफुली सोच समझ के खर्च करें तो इसका एक ब्यूटीफुल आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो इसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें और आप सोचें कि ये हमें कितना बड़ा गिफ्ट मिला है कि हम बहुत सारी चीजें करें, हम सीखें कुछ। अब मीडिया में आपको इतना बड़ा गिफ्ट मिला है कि आपके पास लर्निंग मौजूद है। जो फॉरेन लैंग्वेज आप सीखने का सोच रहे थे, जिस टॉपिक पे आप पढ़ने का सोच रहे थे, अलावा इसके कि आप सब कोरोना वायरस में पीएचडी कर लें, आप दूसरी चीजें पकड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वक्त को अच्छे से गुजारें। दूसरा ये कि बहुत बहुत दफा आई थिंक इस वबा ने जो हमें गिफ्ट दिया है कि हम रिफ्लेक्ट करें और अंदरूनी अपने आप को देखकर सोचें कि जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे थे क्या वो बेस्ट तरीका था। अब सोचें, इतने सुनने को आ रहा है कि अब हम बाहर नहीं जा रहे, इतना सोशलाइज नहीं कर रहे, अब हम घर में खाने पक रहे हैं, रेसिपीज एक्सचेंज हो रही हैं, रिश्तेदारों से फोनों पे बात हो रही है। जितने लोगों से हमने सोचा था कि हम कैचअप करेंगे, हम कर रहे हैं। जहाँ पे स्ट्रेन है आपके रिश्तों में, वहां पे आप रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। तो इस वक्त को आप अगर एक गिफ्ट की तरह देखें, आप इसको सोच समझ के खर्च करें, तो बहुत बहुत अच्छे इसके आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। एक्सीलेंट। फाइनल क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड है, एक और रिलेशनशिप है जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। आजकल यहाँ पाकिस्तान में रात के 10 बजे एक एडिशनल अजान होती है एंड ये बहुत लोग करे जा रहे हैं जब से कोरोना का पैंडेमिक यहाँ आया है। क्या आप बता सकते हैं कि मजहब का जहन पे क्या असर पड़ता है इस माहौल में? इट्स ब्यूटिफुल, थैंक यू। आपने एक बहुत बड़ा और पावरफुल टूल आपने प्रोमिनेंट किया है। मजहब और फेथ, मैं समझती हूँ जिन लोगों को जो फेथ बिलीवर्स हैं उनके लिए ये एक बड़ी जबरदस्त कोपिंग मैकेनिज्म है, यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक शील्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। और मजहब में बहुत सारी, सो अगर आप पाकिस्तान में अगर आप मुसलमान हैं तो ये अजान तो कितना बड़ा गिफ्ट है, बिकॉज ये आपको फोकस कर देता है और भी ज्यादा कि आपने अल्लाह की जात के अलावा कोई आपकी 2 चीजें तो अगर आप बिलीव करते हैं तो कोई चेंज नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, आपकी जिंदगी और आपकी मौत। तो उसके बीच में आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। बट कितना जबरदस्त आपके पास एक टूल है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, आप दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे
अगेन आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सुने अपने मजहब की, तो एक सुकून आ जाता है कि जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है. वी लर्न टू लेट गो, एंड फेथ इज बहुत अच्छा एक टूल है जिससे आपको सुकून मिलेगा, ज़हनी सुकून मिलेगा. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि फेथ में भी कहते हैं ना टाई और कैमल, तो आप अपना काम करें, फेथ पे इतना आप बोझ ना डालें कि आप हाथ नहीं धो रहे, अल्लाह मालिक है, और आप लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह मालिक है. ये अनफेयर है. अल्लाह मालिक तो है, लेकिन वो कहता है कि आप अपना काम भी करें. तो मैं कहूँगी कि फेथ एक बहुत ब्यूटीफुल और एक बहुत मजबूत शील्ड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप ग्रेटफुल हो सकते हैं इस वक्त में. Excellent. Thank you so much, Dr. Shiza, for your time. We really appreciate it. My pleasure. And again, सबको यही मशवरा दूंगी कि हमदर्दी बहुत जरूरी है इस वक्त सबके लिए. Excellent. Thank you.